जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। साथियों, जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, मैं हूं आप सभी का अपना एसएफ सर, मेंटोर एंड एजुकेटर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। साथियों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एसएफ सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को 2000 का बनाने का, अर्थात 2000 फैमिली, 2000 सदस्यों का परिवार बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। और मुझे भी एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं 2000 जिस चैनल का सदस्यता है, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैं एक तरह से कह सकता हूँ मेंटोर, मुखिया, जो कुछ भी माने, आप सब ने हमें बनने का ये एक ओहदा प्रदान किया है। इसके लिए मैं आप सभी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा प्यारे साथियों। इसीलिए मैं अब कंटिन्यू होने जा रहा हूँ, तो आप सबको खुशी होनी चाहिए कि आपका भैया कहीं नहीं गया था। बस कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट हैं हमारे भी, तो भैया आपके उस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। और कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अभी नहीं पूरा होंगे, बहुत साल लगेंगे, तो उसी को एक रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहा है आपका भैया। तो साथियों, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप सभी का भी समय बहुत मूल्यवान है। प्यारे साथियों, आज मैं उसी के लिए आया हूँ जो आपको ज़रूरत है। मेरे मेरे प्यारे साथियों, ये जो वीडियोज हैं, ये लेक्चर खास करके मेरे कक्षा 10वीं और 12वीं वाले जिनके बोर्ड हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियोज में मैं आपको उस रणनीति को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। साथियों, मैं इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ों को कवर करने जा रहा हूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूरत होगा। साथियों, आइए अपने इस सफ़र का शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है शुरुआत में ही कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। प्यारे मित्रों, जो हो गया उसको मत लो अपने माइंड पर, ठीक है, और जो खो गए हो उसको भी नहीं देखना है, ठीक है। अपन को उस पर देखना है जो आने वाला है, ठीक है। तो आओ मिलके करते हैं उस रणनीति पर बातें, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने हैशटैग बनाया है कि बोर्ड एग्जाम से पहले की स्ट्रेटजी। मेरे प्यारे साथियों, इस स्ट्रेटजी को पढ़ने से पहले आपके पास है मात्र 45 डेज। यू ओनली हैव 45 डेज। मेरे प्यारे साथियों, गौर फरमाना, आपके पास मात्र 45 दिन है। ये 15 दिसंबर आज है और ये बीतने को जा रहा है। प्यारे साथियों, ये 15 दिन दिसंबर का और 15 दिन जैन का, अर्थात जनवरी का। जनवरी और दिसंबर यही आपके काम आने वाले हैं। चाहे आपका इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फिर भी आपके पास सब कुछ मिला करके ये इतना है। अगर आप सबको टाइम काट काट करोगे फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचता। मैं सारे को मिला करके इतना दे रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मैं कौन होता हूँ देने वाला? मैं बताने वाला हूँ कि आपके पास मात्र 45 दिन है मेरे भाई। इसमें कैसे तैयारी करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आओ जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा है कि अपने सिलेबस का एनालिसिस करें। मेरे प्यारे भाई, मैं जो यहाँ पर लिख रखा हूँ कि अपने सिलेबस का एनालिसिस करें। मेरे प्यारे, ये वो सिलेबस मैं कह रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए जो बोर्ड एग्जाम में आता है। मेरे एनसीईआरटी, मेरे प्यारे भाई, एनसीईआरटी जो होता है अपना, उस एनसीईआरटी में बहुत कुछ है। एनसीईआरटी में बहुत कुछ है। अपन को अब बोर्ड में मार्क के लिए पढ़ना है। ये मार्क आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपके 10वीं बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आता है तो शायद कई सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि अब तो शायद इंटरमीडिएट का भी एडमिशन स्कूल में ही होने लगा है। फिर भी जो अच्छे स्कूल होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स वाले को रखा जाता है। इसमें आपका अच्छा मार्क्स मदद करेगा। और जिनका इंटरमीडिएट में अच्छा अंक है, उनको जेईई मेन नीट सब में अच्छा उसमें
एडमिशन मतलब एडमिशन तो एक अलग बात है, उसमें फॉर्म भरने पर भी क्राइटेरिया लगा दिया जाता है। पिछली बार देखे थे आप 75% का क्राइटेरिया लगा दिया था। तो इस तरीके से मेरे भाई आपके मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अपन को मार्क्स के लिए जो पढ़ना है उसके लिए अपने सिलेबस को जानना होगा कि क्या पढ़ें हम, क्या पढ़े हम। अच्छा हाँ, देखो मेरे भाई, आपको मैंने कहा कि अपने सिलेबस का एनालिसिस करें। इसका स्टार पॉइंट क्या है, अपने सिलेबस का एनालिसिस कैसे करो, उनको भी मैंने लिख रखा है कि स्टार पॉइंट में कि क्या पढ़ना है। अब सिलेबस को एनालिसिस करोगे तो क्या पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि क्या नहीं पढ़ना है। मेरे भाई गौर फरमाना यहाँ पर मेरे भाई। तो अब मैं बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, MBBA है, महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको हम क्या लिखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, IMP समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है मेरे भाई। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो वीक टॉपिक है, आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आना तय है, बोर्ड एग्जाम में आना तय है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है। और अब क्या पढ़ना है, उसको पढ़ना तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में, उसमें भी अब किस पर ध्यान देना है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो आपका वीक टॉपिक है, जो आपका वीक टॉपिक है, इसी में जो आपका वीक टॉपिक है, क्या वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक आपका जो कमजोर टॉपिक है, कमजोर चैप्टर को अब मेरे भाई छोड़ दो। अब कमजोर चैप्टर को छोड़ दो, कमजोर टॉपिक में भी, कमजोर चैप्टर में अगर महत्वपूर्ण टॉपिक है, कमजोर चैप्टर में अगर महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर अब आपको ध्यान देना है, ठीक है मेरे भाई। तो आओ क्या करना है अपन को, क्या पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ये कैसे आप जान पाओगे कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, तो मेरे भाई आप जब सिलेबस को एनालाइज करोगे, अर्थात बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जब उठा करके आप देखोगे। अब ये कैसे देखोगे, जब आप अपने क्वेश्चंस बैंक को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पलटोगे, तब जा करके आपको पता चलेगा मेरे भाई कि आपके पास क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या नहीं है मेरे भाई। और मैं बता दूं कि आपको ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं भी आपको करवाने वाला हूं, चाहे आप कक्षा 10वीं के बच्चे हैं, चाहे 12वीं के हैं, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो बना दूंगा कि भाई मेरे आपको मात्र इन टॉपिक को पढ़ना है और इन्हीं टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और मेरे भाई अगर नहीं भी पूछा गया, उसके लिए भी मैं आपके पास वो हिंट देने का प्रयास करूंगा कि आप बेहतर करके आओगे, ठीक है। तो आओ अगला पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ना है। तो न्यू बुक नहीं पढ़ना है। सबसे पहला कि न्यू बुक को, न्यू चैप्टर को, जो भी कुछ है न्यू चैप्टर पढ़ भी लेना अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले बताया कि अगर न्यू चैप्टर है जो कि आपके पल्ले नहीं पढ़ा है, कभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें का 5 नंबरिया सब है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। उस चैप्टर को पढ़ना है कैसे, तो 1 शॉट रिवीजन वीडियो जो होते हैं आधे घंटे का, 20 मिनट का, 15 मिनट का, ऐसे आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करना है। फॉर्मूला रिवाइज करके अगर आप उतने टैलेंटेड है, और एक मेरे भाई कि मैं फिक्स चैप्टर भी बता दूंगा कि बस इतने ही चैप्टर को पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग इंतजार कीजिएगा मेरे भाई। अगला है कि क्या नहीं पढ़ना है, तो मैंने बताया न्यू बुक, क्या न्यू बुक नहीं पढ़ना है, आपको न्यू बुक नहीं पढ़ना है, न्यू कॉपी, न्यू असाइनमेंट कुछ भी नहीं पढ़ना है। न्यू असाइनमेंट, न्यू कोई भी चीज नया वाला जो आपके पास होगा। अब नया वाला जैसे कहोगे मॉडल पेपर प्रैक्टिस से नया वाला मार सकते हो, जितना आप लगा सकते हो, मॉक टेस्ट, ये सारा हम बताने वाले हैं, ठीक है। वो चीज हम बताने वाले हैं, ठीक है। अच्छा इसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीक टॉपिक, इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक प्रैक्टिस सेट को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, उसके लिए हम आगे बताते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आइए यहाँ पर जानते हैं। फिर अगला दूसरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उसमें है कि नोट्स रिवीजन कैसे करें मेरे भाई। अब नोट्स को रिवीजन कैसे करना है, जो आप साल भर पढ़ा है, किसी न किसी गुरु जी के पास आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस नोट्स के लिए नोट्स रिवीजन कैसे करें, उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट आपको तैयार करना है, अगर तैयार नहीं किए हैं तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट तैयार करना है, इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड डेरिवेशन। अब जैसे बहुत सारे थ्योरी होते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, जैसे आप मतलब 10वीं में होंगे तो आपके पास ओम्स लॉ का थ्योरी होगा, ये सारा चीज होता है डेरिवेशन। उसके बाद अगर आप कक्षा 12वीं में है तो इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फिजिक्स में हो गए, जैसे केमिस्ट्री में हो गए, रॉल्स लॉ वगैरह, ऐसे बहुत सारे होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका डेरिवेशन आपको, थ्योरी आपको बहुत जरूरी होता है और एग्जाम में पूछा जाता है 5-5 नंबर में, ठीक है। तो उस थ्योरी वाला भी कॉपी एक तैयार कर लेना है अगर नहीं किए हो तो। और हाँ, ये चीज़ अगर आपके पास, देखो हम तैयार अभी कहीं से खोज करके नहीं करना है, ये हमने कहाँ लिखा है 2 नंबर पॉइंट्स में नोट्स रिवीजन कैसे करें, तो नोट्स में, आपके नोट्स में ये सारा चीज होगा ही। अब ये कहाँ से करें, तो अपने ही नोट्स से करें, किसी दूसरे बुक को मैंने कहा है कि नहीं पढ़ना है मेरे भाई। नोट्स रिवीजन जो आप करोगे उसमें क्या करना है, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सीट को रिवीजन करना है, उसमें से निकाल करके एक अलग कॉपी में लिखोगे। आपको मैं बता दूं कि अभी अभी आपको अब नहीं दिखा सकता हूँ, वीडियो शुरू हो गया है, मैं ऊपर रखा हुआ है, फिर चढ़ूंगा तो फिर वीडियो गड़बड़ा आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं अपना आंसर राइटिंग वाला कॉपी दिखा देता, ठीक है। उसमें किस तरीके से मैंने रिवीजन कर रखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर कर रखा है, फॉर्मूला को मैंने एग्जाम टाइम में कैसे कैसे बनाया करता था, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, डेरिवेशन ये सारा चीज़ का एक कॉपी तैयार कर लेना है। तीसरा पॉइंट आता है मेरे दोस्त कि क्वेश्चन बुक रिवीजन, क्वेश्चन बुक रिवीजन, इस वाले पॉइंट्स को आप स्टार समझो। क्वेश्चन बुक रिवीजन करना है, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बुक वही हो गया, चलो मेरे भाई क्वेश्चन बैंक क्या करना है, रिवीजन करना है। ये कैसे करना है, तो इसमें भी 11 साल मतलब 2011 से लेकर के अभी 24 तक का नहीं करना है मेरे भाई, लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर में भी जैसे ये 25 का एग्जाम होने वाला है, तो 24 से पहले, 24 को छोड़ भी दोगे तो चलेगा, 24 से पहले जितने साल हैं आपके, 5 साल, अर्थात आप कह सकते हैं कि लगभग 2017, 18, 19 से 18 से लेकर के 24 तक के आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। 17-18 से पकड़िए, हम तो कहते हैं कि 17 से पकड़िए और 24 तक के हर एक क्वेश्चंस को लगा डालिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का कहां से, 2017 क्या करोगे, 2017 से लेकर के 2023-24 जो भी आप उठाना चाहते हैं, 2023-24 तक के क्वेश्चंस को आप गर्दा उड़ा दीजिए। 24 का तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि 24 में जो पूछा गया वो 25 में कैसे पूछ देगा सेम टू सेम, तो इसके लिए 24 का आपको नहीं पूछा जाएगा। 24 से पहले 23 का भी कोई चीज रिपीट हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब एक चीज महत्वपूर्ण है, कक्षा 10वीं वाले के लिए SST सब में बहुत सारा चीज रिपीट होते रहता है, SST सब में बहुत सारा चीज रिपीट होते रहता है, इसलिए कक्षा 10वीं वाले भाई उस चीज को ध्यान में रखना। और कक्षा 12वीं वाले उसको हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे चीज रिपीट होते रहते हैं, इन सारे पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो ये चीजें हैं कि उसमें कितना रिवीजन करना है क्वेश्चन बैंक को, तो लास्ट 5 ईयर, ठीक है, ओके। अब देखो आंसर राइटिंग मेरे भाई, चौथा पॉइंट है आपके क्या, आंसर राइटिंग। अब मेरे भाई आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो आंसर राइटिंग जो आप करोगे मेरे भाई, तो वो कैसे करोगे, तो जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने कहा है 5-7 साल का जो मैंने, इसमें कितना साल हो गया, 17, 3, 20 हो गया, 20, 4, 24, ये तो वैसे हो जाता है भाई मेरे 7 साल का। वैसे आपको जिस 5 साल का ही पकड़ना है। अब इसमें कैलकुलेशन में अब 7 साल आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना भी हो सके, मतलब 17 से 23 तक पकड़ लेना, ठीक है। ये 6 लगभग 6 साल, ठीक है, 6 से 7 साल आप जितना भी लगा सको, लेकिन 7 साल जो भी हमने कहा 5 साल, ये अब जो लिख दिया है उसमें 7 साल फुट जा रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई। तो ये 7 साल को जो है ना, 7 साल को डेली क्या करो, तो आप प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है। और जब प्रैक्टिस करो तो उसको आंसर राइटिंग के साथ आप एक कॉपी खरीदो। अब देखो मैंने अपने बच्चों को कहा है कि आपको आंसर राइटिंग के लिए बोर्ड एग्जाम जैसा ही वो कॉपी मंगा लेना है, और मैं आपको वो कॉपी दिखाऊंगा। मैंने कहा कि अभी वो नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो वो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको उस कॉपी पर आंसर राइटिंग, उसी क्वेश्चंस बैंक का आंसर राइटिंग करना है। और कैसे करना है, तो जैसे 3 घंटा का एग्जाम होता है, ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कॉपी रिप्रेजेंटिंग, कॉपी को आंसर राइटिंग का कैसे करना है और रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसी में खुद को अपना एनालाइज करना है, ठीक है। और विथ टाइम मैनेजमेंट मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट उसमें कैसे होगा, अर्थात 3 घंटा का टेस्ट होता है, 2.5 घंटा का टेस्ट होता है, उस चीज को कवर कैसे करेंगे, ठीक है। 3 घंटा का जैसे अपन का एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, तो 3 घंटा कैसे मैनेज करें, उस चीज के लिए अपन को टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा, आंसर राइटिंग भी करना होगा, उसको कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये भी देखना होगा। कहाँ से, तो इसी 5 ईयर के क्वेश्चन से, 5 ईयर के क्वेश्चन बैंक को आप रिवीजन करोगे, रिप्रेजेंट करोगे कि हमको कैसा लगता है। मेरे भाई मैंने अभी BPSC टॉपर जो फर्स्ट रैंक वाले
भाई साहब हैं जिनका नाम उज्जवल कुमार है सर। हाँ, उज्जवल कुमार जी जो हैं, जो अभी बीपीएससी में फर्स्ट रैंक लाए हैं, मेन बीपीएससी में। मेरे भाई उनका जो मैंने देखा रिप्रेजेंटिंग, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। वो जहाँ काम कर रहा था उन सारी चीज़ों को एक समावेश किया था कि भाई साहब क्या पता ऐसे पूछ दे, क्या पता हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो उसको अच्छा लगे। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको भी इस चीज़ को करना है। और मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में मैंने भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर रखा था कि भाई साहब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो वो ऐसे मार्क देंगे। तो मैं अपना कॉपी दिखाऊंगा, आपको धैर्य रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो कैसे दिखाऊंगा मेरे भाई, आपके पास पहुंचेगा कैसे? सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लाइक भी कर दो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई 5वां पॉइंट जो है स्मार्ट लर्निंग, एक्टिव रिकॉल। अब देखो मेरे भाई मैंने कहा स्मार्ट लर्निंग मतलब एक्टिव रिकॉल, मतलब कहीं भी कुछ भी करो। स्मार्ट लर्निंग करने का मतलब यही हुआ एक्टिव रिकॉल। स्मार्ट लर्निंग मतलब एक्टिव रिकॉल। आप कैसे रिवीजन करते, मतलब स्मार्ट लर्निंग मतलब एक रिवीजन ही है। क्या रिवीजन ही है? आप कुछ भी कर रहे हो, रिवीजन मतलब अपने माइंड में चलना चाहिए। अब जैसे देखो हिंदी का ही बात आया है तो क्रिएटिव माइंड से सोचते रहो, हिंदी का लेखक याद करते रहो, कुछ भी याद करते रहो, लेकिन करते रहो। रॉल्स लॉ को दिमाग में घुमाते रहो, ठीक है। एक्टिव रिकॉल करते रहो, ठीक है। यही होता है स्मार्ट लर्निंग, ठीक है। अब रॉल्स लॉ क्या होता है? जो क्या होता है आदर्शवादी काम करता है। इस चीज़ को मैंने भी पढ़ाया है, उस पर आप देख लेना। अभी मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्या अभी कुछ दिनों से मैंने लेक्चर नहीं ले रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे मतलब आदर्शवादी काम जो होता है वो रॉल्स लॉ के अंदर होता है। अब क्या होता है आदर्शवादी काम, वो तो आप ही जानोगे, आप विद्यार्थी जी हो, ठीक है। तो मेरे भाई उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण, वो है मेरे भाई खुद पर विश्वास और मानसिक एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। खुद पर विश्वास रखें, क्या खुद पर विश्वास रखें कि आप बहुत अच्छा करोगे, क्या बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी जो हो गया है उसको सोचने से कुछ नहीं होगा। मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। अब देखो जो मिलेगा उसे खोएंगे नहीं, या जो मिल गया उसे खोना नहीं है। अभी अपन को बहुत कुछ करना है, इसलिए विश्वास नहीं खोना है, ठीक है। एक मैंने पिछले बार ही कहा, अभी शायद ही भूल रहा हूँ कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो और हिम्मत ना टूटे पर मेहनत ज्यादा करो। तो इस तरीके से मेरे भाई अपने आप को मोटिवेट करते रहे, ठीक है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। अपने आप को टूटने नहीं देना है मेरे भाई। बोर्ड एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, आपको ऐसा समझना है। लेकिन अपने दुश्मन को सचेती से देखना मेरे भाई, अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है। क्योंकि अगर सांप का बच्चा भी होता है ना मेरे भाई, कहते हैं ना कि अगर उसको दूध पिलाओगे फिर भी काटेगा। तो यही बात है मेरे भाई, आपको उसको हल्के में नहीं लेना है, पर उसको समझना है, वैसा ही बच्चा समझना है, ठीक है। तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो ऐसे तो फिर कुछ नहीं। अभी कहानी सुनाने का समय नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है मेरे भाई। उसके मानसिक एवं शारीरिक अर्थात स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। अब अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 10-15 मिनट जो है व्यायाम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? इसमें सबसे बड़ा चीज होता है स्वास्थ्य का। अब अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 10-15 मिनट जो है व्यायाम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? इसमें सबसे बड़ा चीज होता है स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कि पौष्टिक आहार जो होता है, संतुलित आहार, पौष्टिक आहार जिसको कहते हैं, वो आपको करना है, ठीक है। संतुलित आहार अपने लेना है, हरी साग सब्जियां खाना है, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है, ठीक है। तो मेरे भाई आपके पास मात्र 45 दिन है, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समावेशित करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई। मैं तो बस यही कहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में आप अगर अच्छे स्कोर करते हो तो आपके लिए बहुत बहुत वो लाभदायक होगा, इसलिए आप पढ़ें। एक पल के लिए ही खुशी, लेकिन खुशी बहुत ज़रूरी होती है मेरे यार। तो इसीलिए मैं अब
विदा लेता हूँ। आप सब इस लेक्चर के बाद अपने आप को उस लायक तैयार करने का कोशिश करें कि बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठें तो एक मिसाल कायम करें। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।